उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि चैप्टर नंबर 12 आपके बुक में है। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पहले हमने मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट, प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, यानी हमने मेजरमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर और एक मेजरमेंट का टॉपिक आ गया, वो है पेरीमीटर एंड एरिया। इसका जो रिलेशन है वो किसी शेप के मेजरमेंट से है। चलो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। और नॉर्मली आपको अच्छे से पता है कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। तो आपके कंपास में एक स्केल, रूलर होता है, पट्टी, और फिर दूसरा टेप होता है बड़ा लेंथ के लिए, उससे बड़ा टेप, कारपेंटर टेप। ये जो डिवाइस है, टूल्स है, ये क्या करने के लिए होते हैं? अ, ये लेंथ मेजर के लिए होते हैं, लेंथ मेजरमेंट निकालने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। ओके, चलो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। ये मेरी कार है, मैं अपने कार कार तो हम नहीं कहेंगे, इसे पिकअप वैन है ये मेरा। और मुझे ये एक रोड रास्ता, आपको मैप दिख रहा है, मुझे इस पर ट्रेवल करना है। ओके, ये रोड कुछ इस तरह से है और मैंने अपना एक पॉइंट से इस रोड पर मैं आ जाता हूँ। ओके, और मैं स्टार्ट करता हूँ इस पर जाना। और फिर मैंने अप साइड इस तरह से कुछ नॉर्थ की तरफ गया, फिर टर्न लेकर मैं ईस्ट की तरफ आ गया। ओके, फिर टर्न लिया, मैं थोड़ा साउथ की तरफ आ गया रोड पे सीधे। फिर अगेन मैंने एक टर्न लिया और वेस्ट की तरफ आ गया, थोड़ा टर्न और लिया और फिर वेस्ट की तरफ आ गया। और ऐसे करते करते मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो आई रीच एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो पूरा मैंने रोटेशन लगाया, चक्कर लगाया, हाँ, पूरा फेरा लगाया, वो कितना डिस्टेंस है उस मैंने टोटल ट्रेवल किया? अभी तो पोजीशन जीरो हो गया, जहां से स्टार्ट किया वहां पर पहुंच गया, तो वो तो जीरो ही है पोजीशन मेरा। बट मैंने डिस्टेंस या लेंथ कितना कवर किया, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये सारा लेंथ, जो आप रोड का लेंथ है, वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, सम करेंगे, तो हमें वो टोटल डिस्टेंस और लेंथ मिल जाएगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ कवर्ड बाय मी क्या हुआ? वो फुल रोटेशन में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया बाय रोड, वो ऐड कर देंगे। ओके, और वो जो टर्निंग पॉइंट है, उस सारे रोड को मैं इस तरह से स्ट्रेट कर दूं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ओके, चलो, तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलता है? तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, टोटल छोटा छोटा डिस्टेंस है, उसको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा। अभी एक, ये आप टीवी देख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, बहुत ही सुंदर सीन है ये। अभी मैं आपसे कहूं कि इस टीवी का जो फ्रेम है, उसका टोटल लेंथ कितना है? तो फ्रेम का मतलब उसका जो आउटर लेंथ है वो कितना है? तो पहले हमें उसका जो लेंथ है वो मालूम होना चाहिए। सपोज ये छोटा टीवी है, बहुत मोबाइल जैसा, तो ये 10 सेंटीमीटर का उसका लेंथ है, और उसका जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटा स्क्रीन है। तो लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है। अभी मैं आपसे ये पूछूं कि इस टीवी का जो आउटर साइड है, उसका टोटल लेंथ कितना है? तो आप कैसे पता करेंगे? हाउ डू यू फाइंड द टोटल लेंथ? तो जितना शॉर्ट लेंथ है, मतलब लेंथ और ब्रेथ, इसको हम ऐड करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, दोनों लेंथ 10 10, ब्रेथ जो है वो 5 5, ये हो गया। कितना आएगा टोटल? बहुत इजी है, आप बता सकते हो। आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं बच्चों, और मैसेज और चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। ओके,
तो कितना ये टोटल लेंथ कितना हुआ टीवी के आउटर फ्रेम का? फिर से बोलिए एक बार। 40 सेंटीमीटर होगा। 10 10 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 30 सेंटीमीटर क्या ये इस टीवी के फ्रेम का आउटर साइड का ये टोटल लेंथ है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब अगला बताओ, ध्यान देंगे। अभी मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक बार है और एक दूसरा बार है, वो है 4 सेंटीमीटर का। मैं विंडो का फ्रेम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये अगेन 2 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। अब मुझे बताओ टोटल लेंथ कितना? Good. 12 centimeter. What is the total length of the 4 sides of the rectangle? ये रेक्टेंगल है और उसका चारों साइड का सम और टोटल लेंथ कितना है? तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसको ऐड कर देंगे और आसानी से हमें मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी हो गया। और दैट इज 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो हमने क्या किया, अभी कोई भी ये जो शेप है उसका आउटर साइड का टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए सभी साइड को ऐड किया। ओके, चलो नेक्स्ट। ये एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स का लेंथ यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। कैन यू टेल मी द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल? या सम क्या है? सम मतलब व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल? 13 सेंटीमीटर। परफेक्ट आंसर। सभी साइड को ऐड करेंगे। वेरी गुड, और मिलेगा 13 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये आपको तो पता ही है 13 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप ध्यान से सुनेंगे, ये 3 शेप मैंने अलग अलग लिया है। तीनों शेप को तो आपने पहचान लिया। फर्स्ट शेप है रेक्टेंगल, सेकंड शेप का नाम स्क्वायर, थर्ड शेप का नाम ट्रायंगल। ओके, अभी ध्यान से देखेंगे। मैं एक पॉइंट इंडिकेट कर दिया मैंने रेक्टेंगल पर और वहां से स्टार्ट किया और उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ उसके साइड पर और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। या उल्टे डायरेक्शन में मैंने ट्रेवल किया। जैसे हम लोग गार्डन में घूमते हैं ना, ये गार्डन का रास्ता है, तो कोई भी डायरेक्शन से हम एक राउंड को पूरा कर सकते हैं। सिमिलरली अभी ये एक रेक्टेंगल है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और एक पूरा राउंड पूरा करके या रिवर्स डायरेक्शन में भी हम पूरा कर सकते हैं और फिर से ओरिजिनल स्पॉट पे पहुंच गए। सिमिलरली ट्रायंगल में भी ऐसे ही कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एंड फिर उसी पॉइंट पे हमने कर दिया। ओके, ये जो मैंने अभी बताया इसमें क्या है, टोटल लेंथ जो है वो किसका हम निकाल रहे हैं, उसका आउटर साइड का है ना। कोई शेप है उसके आउटर साइड का हम टोटल लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और इसको ही ध्यान रखो बच्चों, ये जो शेप है उसका आउटर साइड का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। The sum of lengths of all the sides of a closed figure, एक स्पेशल इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना। अगर हमने पेरीमीटर वर्ड यूज किया है तो क्या है, टोटल आउटर साइड का टोटल लेंथ है, बट वो फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज फिगर का मतलब क्या है, क्लोज फिगर का मतलब होता है कोई भी शेप का आउटर साइड बाहर से एंट्री करने का उसमें कोई रास्ता नहीं है, अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता या गैप नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर। ओके, और अगर वो क्लोज फिगर नहीं है तो जो टोटल लेंथ है साइड्स के सभी, उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है।
अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये रेक्टेंगल है, इसमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और जब पेरीमीटर वर्ड आ गया, इसका मतलब है जितना भी साइड इसका आउटर साइड में है, सभी के लेंथ को ऐड करना है, उनका सम करना है। तो अभी मैं मेजरमेंट लिख देता हूं, आप लोग फटाफट बता सकते हो कि ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। 3, 12, 3 and 12. Very good, perfect. 3, 12, 15 and 15 टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर। एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक शेप है, उसका साइड का लेंथ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है, इस शेप का पेरीमीटर। बहुत इजी, आपने बता दिया। पेरीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल है, उसके साइड्स का लेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको के लेंथ को ऐड कर देंगे सभी साइड का। गुड, 21 सेंटीमीटर, परफेक्ट आंसर। चलो अभी आपके लिए थोड़ा ट्विस्ट में देता हूं, ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे और फिर मुझे आंसर देंगे। मुझे इसका ये लेंथ मैं सभी लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। जितना भी साइड है इस शेप में, आउटर है। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। अरे ये तो सोच में पड़ गया। आपने 55 बताया तो ये सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये भी गड़बड़ है, सोच रहा 55 सेंटीमीटर। आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन हमारा इमोजी बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी आपके सामने देखिए क्या लिखा हो, पढ़ेंगे। इज इट अ क्लोज्ड फिगर? क्या ये क्लोज फिगर है? इसके अंदर जाने आने का कोई रास्ता दिख रहा है उसमें? यस, मतलब रास्ता, गेट खुला है, कहीं ना कहीं से लूप होल है वहां पर। तो ये क्लोज फिगर नहीं है, और क्लोज फिगर नहीं है तो इसका पेरीमीटर भी नहीं होगा। ध्यान से समझो, तो पेरीमीटर नहीं होता है ऐसे कोई भी फिगर का जो कि क्लोज नहीं है। तो वी कांट मेंशन द टोटल लेंथ एज ए पेरीमीटर। पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करना है। पेरीमीटर वर्ड तभी यूज होगा जब ये फिगर जो है टोटली क्लोज होगा। तो अभी ये दो फिगर सामने आ गया। अब मुझे बताओ किसका पेरीमीटर हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। इसका होगा, उसका किसका? एक ग्रीन ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, एक ब्लू कलर का है। उसमें तो गैप होल है, एंट्रेंस है, क्लोज नहीं है, तो इस फिगर का पेरीमीटर नहीं होगा। और राइट साइड का जो शेप है उसका पेरीमीटर होगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट है अभी बच्चों, पेरीमीटर किसका हो सकता है, किसका नहीं? क्लियर है ना अभी? वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में कोई ऐसा फिगर बताया उसका पेरीमीटर फाइंड करो तो उसका पेरीमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसमें वो क्लोज नहीं है, उसमें कोई ना कोई गैप और रास्ता, टुकड़ा है, गैप है, वो दिख रहा है। और सेकंड जो शेप है उसका पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर होना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा जो टर्म या कंडीशन है उसको ध्यान रखें। चलो अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि नॉर्मली
हम लोग हर फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने का कोशिश करते हैं फटाफट, फिर वो क्लोज हो या नहीं। राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर इन द बॉक्स गिवन। अभी एक फिगर आएंगे, उसके नीचे बॉक्स लिखा है, उस बॉक्स में पेरीमीटर ही लिखना है, वहां पर ऐसा क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर लिखना है, इसका मतलब वहां पर क्लोज फिगर होना चाहिए। चलो, एक पहला फिगर है, इसका लेंथ लिख दिया है और बॉक्स उसके बाजू में बना दिया है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट। ओनली 10 नहीं, क्योंकि हर साइड का यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो जिसमें भी 10 सेंटीमीटर कहा, एकदम परफेक्ट, फुल मार्क्स। 10 सेंटीमीटर, ओनली 10 नहीं, 10 सेंटीमीटर, परफेक्ट। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट। 12 सेंटीमीटर, एकदम राइट आंसर। चलो, इसको देखते हैं। अगेन 12 सेंटीमीटर, परफेक्ट। चलो, अब भी कोई स्पेशल क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें पिक्चर नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इमेजिन करना है। ओके, मैं पढ़ता हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब कोई फील्ड है, जमीन है, जिसका शेप रेक्टेंगल है। ओके, जैसे रेड कलर का आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो फ्रेम, वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड्स आर 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर एंड 50 मीटर। तो चारों साइड का लेंथ यहाँ पर लिखा है। देन द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। अब पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? चारों साइड्स को ऐड करेंगे, है ना? क्लियर हो गया? तो पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? सभी साइड को 1 बाय 1। हो गया क्या? कंप्लीट हो गया? 3 ही साइड दिख रहा है, 4th साइड अभी बाकी है। ओके, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। राइट है? ये राइट आंसर है। कितना होना चाहिए? अभी सही हो गया क्या? राइट है ये? यस, वेरी गुड। आपको पता था कि सर ने रॉन्ग लिखा है, 400 नहीं होना चाहिए, 300 होना चाहिए। वेरी गुड। तो आपने यहाँ विदाउट एनी फिगर पिक्चर आपने ये पेरीमीटर फाइंड कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम को केवल पढ़कर समझकर। हो गया? कभी हमें वर्ड प्रॉब्लम होता है, कभी पिक्चर ऑलरेडी दिया होता है, हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, प्रॉब्लम सेट 48 का। चलो, हम 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं। फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है? पेरीमीटर को उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखना है। ओके सर, थैंक यू। चलो, फर्स्ट अभी देखते हैं, और ये 4 साइड है, उसमें चारों को ऐड कर लेंगे हम। चलो, बताओ, जवाब बताओ। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 57 सेंटीमीटर। राइट और रॉन्ग? राइट आंसर, परफेक्ट। चलो, दूसरा शेप देखते हैं, उसमें कितना साइड है मुझे बताओ। दूसरे शेप पिक्चर में कितना साइड है? टोटल साइड्स कितने हैं?
6 साइड्स है। ओके, तो सभी को ऐड करना होगा। इसको फिर ऐड करना है 1 बाय 1। आज चैट बॉक्स में आंसर नहीं मिला मुझे एक भी। किसी ने चैट बॉक्स में आंसर नहीं दिया। जिसका कैमरा नहीं चालू है उन लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं ओपन कर देता हूँ। चैट बॉक्स चालू है क्या? अरे हाँ, मैसेज का बॉक्स बंद था, सॉरी। अभी मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, आप लोग चाहो तो चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो 8, 10, 6, 6, 10, 8 ये 6 साइड्स है, उसको ऐड करेंगे तो 57 फिर से आ गया ये सेंटीमीटर। ओके, ये राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग है अभी। राइट आंसर, परफेक्ट। गिलबर्ट गिल ने परफेक्ट आंसर दिया था। बीबी नगर ने भी परफेक्ट आंसर दिया है। लास्ट को ऐड करेंगे। मैंने 64 कर दिया। राइट है रॉन्ग, जरा देख बताओ मुझे। 8, 8, 18, 18 एंड 12 इस तरह से उसके मेजरमेंट है। 64 सेंटीमीटर। राइट है रॉन्ग? रॉन्ग है ये। अच्छी तरह से ध्यान से देखो, उसका यूनिट चेक करो, यूनिट। नहीं, देखो तुम लोग। हम लोग को सेंटीमीटर सेंटीमीटर की आदत हो जाती है, हमने तुरंत आंख बंद करके सेंटीमीटर लिख दिया। 64 मीटर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 64 सेंटीमीटर तो इतना ही बड़ा होता है और 64 मीटर बहुत बड़ा होता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक? तो ये जो सेंटीमीटर है ये रॉन्ग है। इसके बदले क्या होना चाहिए? मीटर। एकदम परफेक्ट। तो हमने क्या ध्यान दिया? 2 बातें। एक तो फिगर क्लोज होना चाहिए, याद रखो। दूसरा है इसका यूनिट परफेक्ट होना चाहिए। यूनिट अगर गलत लिखा तो आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि 64 सेंटीमीटर और 64 मीटर में बहुत डिफरेंस है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम अभी। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पेज नंबर 69 पर है। चलो ध्यान से देखते हैं ये किस शेप बना हुआ है आपके। ओके, क्वेश्चन क्या, ध्यान से आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। हाँ, if a square of side 1 centimeter is cut out of the corner of a larger square with side 3 सेंटीमीटर है। पिक्चर में क्या है? 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बना है बड़ा, इसके कॉर्नर में 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके स्क्वायर कट कर दिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्या करना, देखो ये पेज है, इसके कॉर्नर में क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर को कट कर देना है। कट कर दिया, 1 सेंटीमीटर कट हो गया। 1 1 1 चारों तरफ से 1 1 1 कट हो गया। अभी जो ओरिजिनल हमारा शेप है उसका शेप चेंज हो गया उस पिक्चर का, है ना। और उसका लेंथ भी आपको देख रहे हैं कितना हो गया है। मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो ओरिजिनल हमारा शेप था स्क्वायर, उसमें कितना साइड्स था? स्क्वायर में कितना साइड होते हैं? हाउ मेनी साइड्स स्क्वायर है? वेरी गुड। अब ये कट करने के बाद इसमें कितना साइड है, जरा मुझे बताओ। कितना साइड है इसमें? पेपर से हमने कट कर लिया कॉर्नर, अभी साइड कितने हैं देखो, मुझे बताओ। देखो ये A1, ये 2, 1 2 3 3, 4 4, 5 5। कितने साइड्स हो गए अभी?
6 साइड्स हो गए। पेपर को हमने कट भी कर दिया तो साइड, नंबर ऑफ साइड्स तो बढ़ गया। अभी हम पेरीमीटर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। पेरीमीटर में टोटल साइड्स क्या जो लेंथ है उसको ऐड करो, 12 सेंटीमीटर। मजे की बात क्या है ये बताओ मुझे। इसमें साइड 6 है, पेरीमीटर 12 है, और जो स्क्वायर था ओरिजिनल उसका पेरीमीटर कितना होगा बताओ। ओरिजिनल स्क्वायर जो था 3333, ओरिजिनल स्क्वायर जो था 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर था ना सब, उसका पेरीमीटर कितना होगा? उसका होगा 3333, 4 टाइम्स 3, 12 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल जो हमारा पेपर था वो, उसका भी पेरीमीटर 12, और कॉर्नर को कट कर दिया उसका भी पेरीमीटर 12 हो गया। अभी इससे क्या समझ में आया कि पेपर को हमने काट के छोटा भी कर दिया फिर भी पेरीमीटर तो उतना ही है। तो ये हमेशा ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि हमने पेपर को काट दिया तो उसका पेरीमीटर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा होता हमेशा नहीं है। ये ध्यान रखने का, कॉर्नर से कट करेंगे इस तरह से शेप को तो पेरीमीटर चेंज नहीं होता है। हाँ, ध्यान रखेंगे। चलो देखो अब ध्यान से, क्योंकि स्कॉलरशिप के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं कभी कभी। चलो अभी देखते हैं, ये एक नया शेप है, नया नहीं है, नाम लिखा है इस शेप का ABCD। इस शेप का नाम हो गया रेक्टेंगल ABCD, बराबर। अभी हमने शेप का नाम लिखा है, इसके पहले हमने शेप को नाम नहीं दिया, पॉइंट नहीं लिखा। अब इसको नाम देंगे तो रेक्टेंगल ABCD, सीक्वेंस में ही नाम लिखना है। ACBD ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ए से स्टार्ट किया तो पूरा एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन में ही पूरा पढ़ना है। रेक्टेंगल ABCD, जिसमें जो बड़ा है दो पॉइंट के बीच में, वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं, और जो छोटा डिस्टेंस है उसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ, किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है। दो लेंथ होता है, दो ब्रेड्थ होता है। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी रेक्टेंगल में आपके पास, अगर मेरे पास बुक है या कोई भी शेप है तो सब रेक्टेंगल। अभी ये देखो, ये बॉक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें ये लेंथ ये भी लेंथ, अपोजिट साइड में दोनों लेंथ, अपोजिट साइड में दोनों ब्रेड्थ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली रेक्टेंगल ABCD में भी दो लेंथ दो ब्रेड्थ है। मुझे एक बात बताओ, इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? इसका जितना ये चारों लेंथ है उसको ऐड करना पड़ेगा, और चारों लेंथ का स्पेशल नाम है। क्या नाम है? अब इसका पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डिस्टेंस है यानी लेंथ, लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। जो भी नंबर होगा, अभी नंबर लिखा नहीं मैंने, तो लेंथ, लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जोड़े ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। मजे की बात क्या है, इसमें दो लेंथ सेम है, यानी लेंथ लेंथ 2 बार है और ब्रेड्थ ब्रेड्थ भी 2 बार है। ओके, तो 2 टाइम्स लेंथ भी है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ भी है। इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ का डबल कर देंगे और ब्रेड्थ का डबल कर देंगे 2 टाइम्स, तो पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, जिसको हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं। चारों को ऐड करने से अच्छा है हम दो लेंथ और ब्रेड्थ को डबल डबल करके ऐड कर देंगे, तो आसानी से हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। वी कैन फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का डबल कर दो, ब्रेड्थ का डबल कर दो, ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये नोट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ये स्पेशल है रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया 2 इंटू लेंथ
प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ऐसे ही बनता है। अलग अलग ऐड करने के बजाय हमने क्या किया, जो कॉमन है एक जैसा है उसको डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, ब्रेथ को डबल कर दिया, तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ सब लिखा है साइड का, और फॉर्मूला लिखेंगे। पहला क्या याद है आपको फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ एंड आगे 2 इंटू ब्रेड। वेरी गुड। अभी देखो कैसे इजी हो जाएगा। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है इस रेक्टेंगल का मुझे बताओ, लेंथ, खाली लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट कितना है उसमें, ए बी लेंथ है, उसका मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, और सिमिलरली ब्रेड कितना है 4। अभी समझ में आया मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 इंटू लेंथ 2 इंटू ब्रेड। अभी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6 कितना होता है 12। नेक्स्ट 2 इंटू 4 कितना होगा 8। 12 एंड 8 कितना हुआ 20। ओके, therefore perimeter of rectangle ABCD is equal to 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है ABCD, उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मुझे इस रेक्टेंगल का नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेक्टेंगल। पॉइंट लिखा हुआ है, वेरी गुड। अब ये लेंथ और ब्रेथ लिखा हुआ है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PRS। फॉर्मूला लिखेंगे पहला 2 इंटू लेंथ 2 इंटू ब्रेथ। अभी मुझे बताओ क्या लिखेंगे फर्स्ट, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 15 सेंटीमीटर लेंथ है, मुझे बताओ लेंथ किसको बोलते। देखो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दो मेजरमेंट है। लेंथ का मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो लेंथ है, ध्यान रखेंगे। बड़ा साइड अब इसमें वर्टिकल है 15 सेंटीमीटर, therefore 2 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 10। अभी मुझे बताओ फटाफट 15 इंटू 2 कितना होगा 30, 2 इंटू 10 कितना होगा 20, टोटल कितना हुआ 50। 50 मीटर, 50 किलोमीटर और 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, परफेक्ट आंसर। तो आपको ये क्लियर हो गया रेक्टेंगल का हमने कैसे पेरीमीटर फाइंड किया। अभी एक ये लास्ट फॉर्मूला हम चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और लेसन सेशन एंड करेंगे। ये शेप क्या है, ये है स्क्वायर। यहाँ से देखो, अभी आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ओके। इसका नाम मैं लिखता हूँ, और इसमें साइड कितने हैं 4 साइड है। और स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी है, उसका चारों साइड जो है उसका लेंथ इक्वल होता है, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, चारों साइड का लेंथ ऐड करेंगे, 4 टाइम्स साइड, उसका एक कोई भी साइड का 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा ऑटोमेटिक, उसको ऐड करने का जरूरत नहीं है 4 बार, ओके। तो 4 इंटू इट्स साइड, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें। तो दो शेप का फॉर्मूला मिला हमें, पहला हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला फाइंड किया, ये है स्क्वायर का फॉर्मूला। बहुत इजी हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, उसका सारा लेंथ 11 11 11 है साइड का। तो पेरीमीटर फाइंड करने का दो तरीका है, आप तो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 करो और
4 इंटू एक सिंगल साइड है, 4 इंटू 11 कर दो, कितना आएगा? 44 तुरंत आ गया, ऐड करने की जरूरत नहीं है व्यास।